इसमें कोई शक नहीं कि बजट में टैक्सेस और ड्यूटीज़ की भरमार ने मुल्क के हर शोबे और तमाम बिजनेस सेक्टर्स को रुला दिया है। ताहम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खुशियाँ दो बाला हैं। दरअसल बजट के निफाज के बाद IMF से इस महीने नया प्रोग्राम मिलने के रोशन इम्कानात ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को चार चांद लगा दिए हैं। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच, मूडीज़ और S&P ने भी अपनी हालिया रिपोर्ट्स में बजट को IMF मुज़ाकरात से हम आहंग करार दिया है। बजट के बाद स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों के एतमाद में बेपनाह इजाफा हुआ है। एक साल की बेहतरीन परफॉर्मेंस में इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में पहले नंबर पर है। आज स्टॉक मार्केट 80,233 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुई और इंडेक्स में 680 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कहा जाता है कि बजट आने के बाद स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों के खदशात दूर हो गए हैं। यही वजह है कि बजट के आने के बाद उसके अगले दिन से अपनी तारीख के सबसे बड़ा यानी कि 3,410 पॉइंट्स उसने इजाफा रिकॉर्ड किया। बेशक IMF की शाहराह पर चलते हुए स्टॉक मार्केट मुसलसल तारीखी खरीदारी के रिकॉर्ड तोड़ रही है और सरमायाकारों में जश्न का समा है। जो आपने सेलिब्रेशन स्टॉक मार्केट में देखी है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बजट को ये करार दिया गया है कि ये इस पर IMF के साथ हमारी अलाइनमेंट है और IMF के साथ अलाइनमेंट होना ये इंश्योर करता है कि ये जो जुलाई में एक्सपेक्टेड है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है उनके साथ हो जाएगा। और IMF के साथ अलाइनमेंट का मतलब स्टॉक मार्केट ये समझती है कि आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, उसमें जो है वो बेहतरी आएगी, हमारी क्रेडिट रेटिंग में जो है वो इजाफे के चांसेस जो है वो हो जाएंगे। फिर दूसरी जो स्टॉक मार्केट ने वजह है सेलिब्रेशन की वो ये है कि उन्होंने कोई कॉर्पोरेट टैक्स रेट को नहीं छेड़ा, डिविडेंड टैक्स रेट को नहीं छेड़ा, उन्होंने ये कैपिटल गेन टैक्स पे जो रिवाइज किया उसको भी आई थिंक सिंप्लीफाई किया ज्यादातर। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले साल 23 जून को IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, जिसमें पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी कराई थी कि उसके प्रोग्राम की रूह के मुताबिक अमल किया जाएगा। एक साल में स्टॉक मार्केट 82% बढ़ चुकी है और इंडेक्स में 38,780 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। पिछले एक साल में शेयर्स की मालियत 66% बढ़ी है और मार्केट कैपिटलाइजेशन $15 अरब के इजाफे से $38 अरब की सतह पर आ चुकी है। दरहकीकत स्टॉक मार्केट के सरमायाकार ये समझ चुके हैं कि IMF के डिसिप्लिन में रहते हुए अब पाकिस्तान मुसलसल माशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। बहुत अहम मामला है। तमाम सेक्टर्स बजट की वजह से बिल बिला रहे हैं मगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जश्न का समा है। ये अजीब सा कॉन्ट्रास्ट है और इसको आज हम जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने दावत दी है जनाब शाहिद अली हबीब को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरिफ के, और इम्तियाज़ गद्दर साहब भी हमारे साथ हैं, JS ग्लोबल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद अली हबीब साहब, बताइए, हमारे नाजरीन को समझाइए कि वैसे तो तमाम बिजनेसेस, मार्केट्स, चेंबर, बिजनेस काउंसिल सब बुरी तरह से परेशान हैं इन बजट प्रपोजल्स की वजह से, जो कि अब ज़ाहिर के बिल की सूरत में सामने आ गई हैं, फाइनल हो चुका है। लेकिन स्टॉक मार्केट का रद्द-ए-अमल जो है ना वो बिल्कुल उससे बिल्कुल दूसरी तरफ का है। बिल्कुल वो है वो मूड है जो कहीं पाकिस्तान में बजट के बाद नज़र नहीं आ रहा। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? आई थिंक कामरान भाई, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स देखते हैं वो इकोनॉमी की इम्प्रूवमेंट को देखते हैं और उसकी स्टेबिलिटी को देखते हैं, और बिजनेसेस की ग्रोथ और बिजनेसेस की इनकम को वो थोड़ा सा बाद में देखते हैं। तो इससे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो 40% का टैक्स रेवेन्यू जो ग्रोथ की टारगेट है और डिफरेंट सेक्टर्स में जो टैक्सेस की जो इन्होंने एप्लीकेशन करी है, उससे IMF के साथ इनका इंगेजमेंट बहुत ही मार्केट के इन्वेस्टर्स को कन्विक्शन हो गया है कि वो होगा। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो तेज़ी की इब्तदा हुई थी वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट के साथ हुई थी। $3 बिलियन का जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट IMF का हुआ था, इसके बाद पूरा का पूरा शेप चेंज हो गया था हमारी मार्केट का, और इसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स आना शुरू हुए थे। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो के ऊपर स्टेबिलिटी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली, इसके बाद स्टेबिलिटी भी आती है, फिर इन्फ्लेशन के ऊपर भी काबू होगा, इंटरेस्ट रेट भी कम होना शुरू होगा, तो ऑटोमेटिकली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू होगी और फिक्स इनकम से कन्वर्जन होना शुरू होगी। तो ये हमारी मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट IMF के साथ एग्रीमेंट होना है। तो इम्तियाज़ गद्दर साहब, आप बताइएगा कि जो रिस्पांस हमने देखा, अगेन मैं आपसे भी बात पूछूंगा, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का, फेडरेशन का, चेंबर्स का, एप्टमा का,
तो उस सब में इस बात की तर्जुमानी हो रही है कि बजट के इक़दामात की वजह से, नए टैक्सेस की वजह से, टैक्सेस में इजाफे की वजह से, नई लेवीज़ की वजह से कारोबार श्रिंक होगा, मसाइल बढ़ेंगे, तकालीफ बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स में कमी आएगी और बुनियादी तौर पे तमाम शोबाजात जो हैं वो इससे बुरी तरह से मुतासर होंगे। तो अब मार्केट क्यों ये समझ रही है कि उससे वो फैक्टर कर रही है कि बेहतरी आएगी, बेहतर की तरफ जाएगी, जब भी तो इस किस्म का हम एक्सूबरेंस देख रहे हैं जिसने आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दुनिया की बेस्ट स्टॉक मार्केट बना दिया है। जी शुक्रिया कामरान साहब। एक्चुअली जो थीम है वो हमें देखनी पड़ेगी। जून 2023 से जैसा आपने भी तस्करा किया कि वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आया था, तो मार्केट एक ऐसी सिचुएशन में चली गई थी जहाँ पर मैक्रो के कंसर्न्स जो हैं उन्होंने हर चीज़ को ओवरशैडो कर दिया था। पाकिस्तान का पी मल्टीपल 2 टाइम्स पे चला गया था, क्योंकि मार्केट में एक तरह से एक्सपेक्टेशन ये थी कि डिफ़ॉल्ट का सा सिनारियो मार्केट प्राइसिंग कर रही थी। इस साल में शुरू से ही बजट आने से पहले भी ये एक्सपेक्टेशन थी कि माइक्रो लेवल पे, इनफरादी लेवल पे पेनफुल मेजर्स होंगे, बट मार्केट की नज़र जो है वो मैक्रो लेवल पे होगी कि अगर एक ऐसा बजट आता है जो आईएमएफ को एक्सेप्टेबल है, तो आपकी जो आईएमएफ प्रोग्राम है, आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन है, आपकी जो डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी, ये सब चीज़ें एड्रेस हो जाएंगी, तो ओवरऑल मार्केट की री रेटिंग कंटिन्यू करती रहेगी। बिल्कुल ये जो मेजर्स आए इससे हो सकता है कि अर्निंग्स ग्रोथ पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आए, बट जो मार्केट फोर्सी कर रही है वो ये कि मल्टीपल्स क्योंकि अभी भी 4 टाइम्स पे हैं, तो वो जो एक डिफ़ॉल्ट का सिनारियो प्राइस इन हुआ तो वो प्राइस आउट हो रहा है वैल्यूएशन से। तो इसलिए एक्सपेक्टेड यही है कि अगर कुछ कंपनीज़ की अर्निंग्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट आया भी बजट का, तो शायद ओवरऑल मल्टीपल की री रेटिंग की वजह से इस वक्त जो मार्केट में आपको एक सेंटिमेंट नज़र आ रहा है वो कंटिन्यू करना चाहिए। तो शाहिद साहब आप बताइएगा ना कि असल चीज़ तो ये है कि परफॉर्मेंस हो, अर्निंग्स हो, बहुत अच्छा ज़ाहिर है कि पैसे बने कंपनीज़ के, पे आउट्स हो, उसी से रिफ्लेक्ट होता है, उसी पे फिर जो बेट करते हैं जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो उसी पे करते हैं। तो अगर ये ख्याल है कि बजट की वजह से ये सप्रेस होंगी, इनके प्रॉब्लम होंगे, तो आखिर क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से मार्केट को उस पर असर नहीं हो रहा है, या मार्केट ये समझ रही है कि दरअसल ये कंपनीज अभी ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स जब आएंगी, जब इस बजट के बाद भी वो मुतासिर कुल होंगी, जिसको कि अब जिसकी वजह से आज इन्वेस्टर जो है वो बेट कर रहा है, वो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। कामरान भाई, इसमें आई थिंक इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मार्केट में लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है। और मार्केट में अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा मेजर इंस्टीट्यूशंस ने लिक्विडिटी सप्लाई नहीं करी। मतलब अगर हम देखें कि 100% की मार्केट की तेज़ी हुई है, तो इसमें 3 क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। एक तो बायबैक ऑफ शेयर्स हुए हैं बाय कॉर्पोरेट्स, उन्होंने कोई 40 बिलियन की लिक्विडिटी प्रोवाइड करी। एक हमारे बहुत बड़े इंश्योरेंस इदारे ने, स्टेट लाइफ ने, उन्होंने एक बहुत बड़ी मार्केट में लिक्विडिटी दी माशाल्लाह से। उन्होंने कोई 45 से 50 बिलियन की लिक्विडिटी दी, जिसकी वजह से उन्होंने एंकर रोल प्ले किया मार्केट में। और इसके अलावा जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $140 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी इस फाइनेंशियल ईयर में, जो कि पिछले 10 साल की हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो ये 3 क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स ने रोल प्ले किया है लिक्विडिटी लाने में। और मेरे ख्याल से बहुत सारे अभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाकी हैं। अगर आप देखें म्यूचुअल फ़ंड जो है इस वक्त 2.4 ट्रिलियन की उसकी साइज़ है, और उन्होंने अभी तक 220 बिलियन की सिर्फ इन्वेस्टमेंट की हुई है, विच इज़ 9% ऑफ देयर एसेट अंडर मैनेजमेंट। वो किसी ज़माने में 50% जो है वो इन्वेस्ट करते थे और अब 9% पे हैं। और वो जो 50% कामरान भाई जो था वो 600 बिलियन का था, आज ये 2.4 ट्रिलियन की साइज़ हो गई है। तो अगर ये लिक्विडिटी आना शुरू होगी तो इनके पास इतना फ्लोट अवेलेबल नहीं है कि वो मार्केट की री रेटिंग तो एवरेज नज़र आती है कि अगर ये लिक्विडिटी आना शुरू हुई जो कि फ़िक्स इनकम सिक्योरिटी से कन्वर्जन होगा, जो कि इंटरेस्ट रेट जब कम होना शुरू होंगे तो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन होना शुरू होगा। और ये थोड़ी सी भी लिक्विडिटी आना शुरू हो गई, मैं सिर्फ आपको एक अंदाज़ा बताऊं कि अगर ये 9% जो है वो 220 बिलियन है म्यूचुअल फ़ंड के, और अगर ये 15% भी हो जाए तो इसका मतलब है 110-120 बिलियन फर्दर मार्केट में आएगा, जो कि इन 3 क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स के बराबर है जो मैंने आपको गिनवाया पिछले 1 साल की तेज़ी का। तो मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इन सारी लिक्विडिटी की वजह से। तो अर्निंग अगर तो थोड़ी कम भी होती है और अगर अर्निंग की ग्रोथ उस रफ्तार से नहीं बढ़ती, जैसे 15-20% नहीं बढ़ती और 8-9% भी बढ़ती है, तो भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अर्निंग ग्रोथ होगी इन लोगों के लिए, क्योंकि प्राइस अर्निंग मल्टीपल, जैसे इम्तियाज़ भाई ने कहा,
5 का मल्टीपल ट्रेलिंग है और 4.25 साढ़े 4 का जो है फॉरवर्ड मल्टीपल है।